एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हों। जैसा कि आज है 31 ऑफ मई मंथ का जो है ना आखिरी दिन एकदम। और आज का जो प्लान होने वाला है ना बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि कुछ काम मैं इसमें डेली बेसिस पे देता हूँ, क्योंकि अगर आप डेली करोगे ना तभी आपका ठीक होने वाला है। ठीक है ना, जैसे इंग्लिश वगैरह को ठीक करने के लिए, ठीक है ना, पजल वगैरह को ठीक करने के लिए, तो ये सब आप डे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि ये 4 4 दिन छोड़ छोड़ के करोगे ना तो आपका होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम आपको प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक आज आपको लगाना है। मतलब ये मैं पहले एक साथ देता था, लेकिन अब अलग अलग। जैसे किसी का मैथ ठीक है, किसी का रीजनिंग खराब है, किसी का इंग्लिश खराब है, तो किसी का मैथ ठीक है। मतलब ये आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आपका जो सब्जेक्ट खराब होगा, इसी तीनों में से ना कोई एक होगा, उस सब्जेक्ट का उठाना, दो जो है ना उसका सेक्शनल मॉक लगा डालना, और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी करना। आप ये सब ना टेलीग्राम का लिंक जो डालूंगा ना वहाँ पे आप शेयर करना आसानी से, ठीक है ना। मेंस का सेक्शनल मॉक जो है ना वहाँ पे आप रीजनिंग का जो आपको लगाना है मेंस में, है ना, और उसका सोल्यूशन भी कर लेना एकदम। प्री लेवल पजल 10 तो सॉल्व आपको एनी हाउ करना ही करना है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है ना इसका 10 क्वेश्चन आप कर लेना। मैथ का यहाँ पे क्वांट का दो सेक्शन है। एक तो ये देखो रडार ग्राफ कैसलेट, ये ना बेसिकली मेंस में पूछा जाता है, ठीक है ना, मेंस में एकदम, ठीक है। तो पूरा का पूरा मेंस जो रहता है ना ज़्यादातर इसी के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। इसका फ़ायदा सिर्फ आपको यहीं पे नहीं, एस बी आई पी यू आई बी पी एस पी ओ आने वाला है, सब जगह आपको मिलने वाला है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है ना। उसके बाद मैथ में मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये आज मैं टॉपिक दे रहा हूँ। जब भी कोई टॉपिक देता हूँ ना, देखो वो तो ये दो कंडीशन हो सकता है। या तो टॉपिक आपको ऑलरेडी आता होगा, मतलब आप अर्थमेटिक जान के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। नहीं आता तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जानना, ठीक है ना। आधा घंटा 1 घंटा का कोई वीडियो देखना, ठीक है ना, और भगा भगा के जैसे भी करके, और उसका 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन में तक तो टॉपिक ठीक नहीं होता है, लेकिन टॉपिक रोटेट होते रहेगा, राइट। सीरीज जब भी देता हूँ ना तो मिसिंग और रॉन्ग दोनों सीरीज सॉल्व करना, 10 ये 10 वो, ठीक है। कि आप ये हल्के में ना लो कि हाँ मिसिंग आसान होता है और रॉन्ग वाला टफ होता है, या रॉन्ग आसान होता है मिसिंग टफ होता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको करना दोनों है। अब बात करते हैं इंग्लिश का, तो न्यूज़पेपर आधा घंटा आपको कम से कम रीड करना ही करना है, ठीक है ना। ये डेली बेसिस पे आप करोगे ना तो आपका काम बढ़ने वाला है। धीरे धीरे अगर आपको न्यूज़ समझ में आना शुरू हो गया है, तो आप एडिटोरियल सेक्शन जो आता है ना, ठीक है ना, उसको आप पढ़ना शुरू कर दो। 10 वोकैब यही न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, 10 वोकैब डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, हाँ लिखते रहना। बस एक डायरी ले लेना, उसमें डेली बेसिस पे लिखा करो, ताकि आप रोज ना एक बार बस उसको देख लो एकदम। दो आरसी सॉल्व करना। देखो आरसी में रोज इसलिए देता हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। फ्री में तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा आरसी अगर छोड़ करके भी अगर काम करोगे ना तो भी आपका फ्री में चल जाएगा। लेकिन भाई मेरे मेंस का बात करें तो मेंस पूरा का पूरा जो है ना आरसी बेस्ड ही रहता है। अब कहाँ जाओगे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्री क्लियर करना है, मेंस भी क्लियर करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है। मेंस में आरसी का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे आरसी में अगर आपका स्कोर आएगा ना, ऑटोमेटिक आपका क्लोज टेस्ट ठीक हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ठीक हो जाएगा। मतलब इसलिए आरसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आरसी का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहना। ईयर स्पॉटिंग, ये इसका 10 क्वेश्चन करना। ईयर स्पॉटिंग में अगर दिक्कत है तो आप अपना ग्रामर ठीक करो। एक बार आपको जो ग्रामर जो है ना वो ठीक करना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है ना, देखो वैसे तो नहीं कि अचानक एक दिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने आ जाएगा, तो आएगा कैसे भाई। जिन लोगों का सपना है बीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ एग्जाम क्रैक करना ना, तो उसके लिए ना ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको अपने लैंग्वेज में टाइप करना है, ना कि आपको राइट करना है, ठीक है ना। टाइप करना शुरू कर दो। नहीं करोगे तो आप ही को घाटा होगा, हमको क्या है। करेंट अफेयर्स में डेली अपडेट करो। साथ में मैं 1 जनवरी से जो कहता हूँ, जनवरी से पूरा कवर करके रखो, ताकि जब आरआरबी का एग्जाम होगा ना तो आपका 9 10 महीना का एकदम पूरा करंट अफेयर्स धज्जिया धज्जिया उड़ जाएगा। इधर का तो आपका ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो आपको अब रिवीजन में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना ही रखना। उसके बाद ना इसका क्विजेस भी लगाना है। डांसेज स्टैटिक में जो है ना डांसेज वाला जो आता है ना, डांस कौन सा डांस कहाँ का है, ये वाला आप कवर करना। बैंकिंग अवेयरनेस में एनपीए टॉपिक दे देता हूँ, और कंप्यूटर में इंटरनेट, और डेली क्विजेस भी लगा लेना। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, उसको ज्वाइन कर लेना। आपका जो भी स्कोर कार्ड है कुछ भी आप वहाँ पे आप आसानी से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखना, और हाँ तैयारी अच्छे से करो, वरना मत करो, ठीक है। चलो।